तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 100% रियल प्रश्न ही आपको यहां पर मिलने वाले हैं। देखिए, आज हमारा वीडियो लेट इसलिए हुआ है क्योंकि हम लगातार इंतजार कर रहे थे कि कुछ बच्चे और प्रश्नों को भेजें, तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्नों को नहीं भेजा। देखिए, आज आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि क्वेश्चंस कुछ मिल जाएं, किस तरह के प्रश्न आए हैं, तो आप लोगों को भी भेजना पड़ेगा। तो कल जिनका भी एग्जाम है, आप लोगों से निवेदन है, कृपया क्वेश्चंस को जरूर भेजिएगा, ठीक है। काफी इंतजार करने के बाद में हमारे पास में जितने क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस हम लेकर के आ गए हैं। हाँ, आज इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे टॉपिक मिल गए हैं, तो वो आप आज जो है आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। कल आप लोगों का एग्जाम है, कल आप लोग जरूर क्वेश्चन भेजिएगा। बड़े बड़े चैनल्स ने भी अब एनालिसिस कराना बंद कर दिया है, लास्ट के 2-3 दिन में लोग बंद कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लगातार प्रयास करते रहेंगे अगर आप लगातार क्वेश्चंस भेजते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों का एग्जाम रह गया है और 2-3 दिन बचे हुए हैं, तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, चाहते हैं कि किसी भी तरह से एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो हमारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 15 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसको पढ़ने के बाद में आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आज आपको एक एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं जिन्होंने कल रात को हमारा पीडीएफ प्राप्त किया था और आज सुबह वो एग्जाम देकर के आए हैं और एग्जाम को क्वालिफाई भी किया है। तो चलिए देख लेते हैं, आप भी इसे पीडीएफ को मंगा सकते हैं। हर सब्जेक्ट की पेडागोजी वगैरह और पूरा सब्जेक्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। हर महत्वपूर्ण टॉपिक भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। देखिए सर, मेरे 88 नंबर आए हैं, मैंने आपसे 24 को पीडीएफ ली थी, 24 तारीख को इनने पीडीएफ खरीदी थी, ठीक है। तो 4 दिन पढ़े हैं, आज कितना 27 तारीख है, 2 दिन पढ़े हैं और इनके 88 नंबर आ गए हैं। आराम से इन्हें एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में इनका एग्जाम था और इन्होंने कई सारे क्वेश्चन भी हमारे पास भेजे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनकी प्रोफाइल पर हिंदू लिखा हुआ है, अब पता नहीं नाम क्या है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए सर, मेरे 77 आ गए हैं सिर्फ आपकी पीडीएफ पढ़ करके। बस कल ही पीडीएफ पढ़ी थी, कल ही इन्होंने पीडीएफ ली थी और कल ही पढ़ करके 77 नंबर आ गए हैं। और इनके नंबर कम नहीं होंगे क्योंकि आज का जो पेपर है वो अच्छे लेवल का आया है, तो नंबर बढ़ने के ही चांसेस है, कम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं। हेलो सर, मेरे 96 आए हैं, राइट हो तो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में कम तो नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में आज कम नहीं होगा क्योंकि आज का पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का आया है, ठीक है। तो आप लोग भी पीडीएफ मंगा लीजिए। अगर बिल्कुल भी आपको लगता है कि आप हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो एक बार पीडीएफ मंगा करके जरूर चेक करिए और पढ़ करके जरूर जाइएगा, ठीक है। कैसे मंगा सकते हैं पीडीएफ, तो देखिए यहाँ पर आपको एक स्कैनर दिख रहा है। इस स्कैनर पर आपको मात्र 15 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है उसे आप 7052547003 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप उपलब्ध है। व्हाट्सएप जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपके पास में तुरंत पीडीएफ भेज दी जाएगी। उस पीडीएफ को पढ़ करके जाइए, 100% आप एग्जाम जरूर क्वालिफाई करेंगे। पीडीएफ में आपको हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश की आपकी मिल जाएगी। इसके अलावा मैथ पेडागोजी, ईवीएस की पेडागोजी, स्पोर्ट्स, आपका सौरमंडल हो गया, अंतरिक्ष हो गया, चंद्रयान 1-2-3 हो गया, ये मिट्टियां हो गई, इन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आप जरूर पढ़ करके जाइएगा और एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करके आइएगा। इसके बाद में आपकी हम अभी काम चल रहा है और जो आपके एमपी में एग्जाम्स आने वाले हैं उन सब की पीडीएफ तैयार की जा रही है, ठीक है। सब्जेक्टिव पीडीएफ भी आपकी तैयार की जा रही है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब की मिनिमम प्राइस में आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी कंप्लीट कोर्स की, ठीक है। चलिए देखते हैं। एनवायरनमेंट से शुरुआत करने वाले हैं। कुछ ही प्रश्न हमारे पास में आए हैं, लेकिन सारे प्रश्न रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं। देखिए, प्रश्न एक है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। ये ऑलरेडी हम अपनी पीडीएफ में करा चुके हैं और ये प्रश्न आज आ गया है। सही आंसर आपका शनि ग्रह हो जाएगा। और अन्य भी कुछ ग्रह हैं जिनके आसपास वलय पाए जाते हैं, लेकिन वलय के लिए फेमस कौन है, तो वो आपका शनि ग्रह हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो सौरमंडल के 4 विशाल गैसीय ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के चारों ओर वलय हैं, लेकिन फेमस कौन है, शनि है। और शनि आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। तो शनि के वलयों का गहराई से अध्ययन किया गया है। शनि के छल्ले सौरमंडल के किसी भी ग्रह के सबसे व्यापक वलय प्रणाली, यानी किसी भी ग्रह के पास में इतने छल्ले नहीं है जितने आपके शनि ग्रह के पास में हैं। ये छल्ले पानी की बर्फ और चट्टान से बने हैं। शनि के छल्लों में 9 मुख्य छल्ले और 3 असतत चाप हैं। बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के चारों ओर के छल्ले शनि के छल्लों की तुलना में बहुत छोटे, गहरे और धुंधले हैं, ठीक है। जैसे गैस दिग्गजों के चारों ओर के छल्लों को ग्रह प्रणाली के जीवन काल में क्षणिक माना जाता है, यानी कि ये जो छल्ले हैं ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। गैलीलियो गैलीलाई ने पहली बार 1610 में शनि के छल्लों को देखा था। याद रखिएगा, शनि के छल्लों को देखने वाला पहला व्यक्ति कौन है, गैलीलियो गैलीलाई 1610। हालांकि क्रिस्टियान यूरोज ने 1665 में इन्हें शनि के चारों ओर एक डिस्क के रूप में सटीक रूप से वर्णित किया था, लेकिन माना यही जाता है कि भैया गैलीलियो गैलीलाई ने सबसे पहले प्रयास किया था, ठीक है। तो शनि ग्रह के बारे में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का दूसरा मुख्य स्रोत है।
साल 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और साल 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2005 में इसको मुख्य जो है धरोहर घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। यह 87.50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इन बातों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई तरह के अल्पाइन फूल और वनस्पतियां पाई जाती हैं। फूलों की कई प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे एशियाई काला भालू हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, भूरा भालू, लाल लोमड़ी और नीली भीड़, ये यहाँ पर पाई जाती है। यह हिमालयी मोनाल तीतर समेत कई तरह के पक्षियों को जो है आश्रय देता है। ये आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड में यह स्थित है। चलिए, अगला है सौरमंडल से दूसरा प्रश्न पूछा गया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देख लीजिए, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति बृहस्पति है। बृहस्पति की कुछ खास बातें देख लीजिए। वैसे सौरमंडल वाली पीडीएफ में हमने ये सब कुछ करा रखा है, तो वो पीडीएफ भी आपको 15 रुपये वाली पीडीएफ के साथ में मिल जाएगी। आकार की बात करें तो ये हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का लगभग 2.5 गुना, ये सबसे बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है जो है सभी ग्रहों से। संरचना की बात करें तो मुख्य रूप से यह गैसों से बना है। हाइड्रोजन और हीलियम की प्रमुख गैसें हैं, यानी ये गैस से बना हुआ एक ग्रह है। अगर इसमें आपको ऊपर से छोड़ दिया जाए तो आप पूरा ग्रह पार करके नीचे आ जाएंगे, कहीं पर आपको ठोस सतह यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। गैस से बना है। ये प्रश्न आपका आ चुका है अभी एग्जाम में। महान लाल धब्बा किसकी सतह पर है? तो ये बृहस्पति की सतह पर है। क्यों है? तो यह एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। ये तूफान इसी में घूम रहा है, ये बंद ही नहीं हो रहा है, लगातार तूफान आता जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर लाल गैस का धब्बा बन गया है। इसके कुल 95 उपग्रह हैं और सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं वो बृहस्पति ग्रह के ही हैं। वलय की बात करते हो, शनि की तरह ही जो है इसके आसपास भी वलय पाया जाता है, लेकिन शनि ज़्यादा फेमस है। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो पृथ्वी की तुलना में बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है, सौरमंडल की रक्षा करता है। यह कई उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे पृथ्वी सुरक्षित रहती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लगातार तूफान आते रहते हैं, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है। तो जो धूमकेतु पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, बृहस्पति इनको अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपने में समा लेता है, अपने में खींच लेता है। ठीक है, जिससे कि पृथ्वी की अपनी रक्षा होती रहती है। सौरमंडल के निर्माण की जानकारी, बृहस्पति के अध्ययन से हमें सौरमंडल के निर्माण की जानकारी भी मिलती है। तो ये सारी बातें बृहस्पति ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न उन्होंने बताया सर ओजोन परत से एक क्वेश्चन पूछा था। अब एग्जैक्ट प्रश्न नहीं बता पाए हैं, इसलिए आपसे कहते हैं भाई आज तो मतलब बहुत कम लोगों ने भेजा, ऐसा मत किया कीजिए। आपको जितने भी क्वेश्चन याद रहे आप भेजिए जरूर। जैसे आज आप लोग परेशान हैं, वैसे कल कोई और परेशान होगा। ठीक है ना, इसलिए आप लोग क्वेश्चन जरूर भेजिएगा निकल करके। देखिए, 1 घंटे के अंदर ही भेजना है। आज तो हम 2 ढाई घंटे तक इंतज़ार किया हमने। ओज़ोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में ओज़ोन गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण, जिसे हम यूवी किरण कहते हैं, इसको सोख लेती है। और ओज़ोन के बारे में ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है ना? उसको आप लोग ज़रूर देख लेना। और उसका पीडीएफ भी आपको यही 15 वारी के साथ में मिल जाएगा। यह पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊँचाई पर यह पाई जाती है। पृथ्वी को सूर्य की अत्यधिक गर्मी से ये बचाती है, क्योंकि ये ओज़ोन परत है, ये सूर्य है, सूर्य से किरणें आ रही हैं, ओज़ोन परत सोख ले रही है और कुछ किरणों को नीचे भेज रही है, पराबैंगनी को अपने में समाहित कर ले रही है, ठीक है ना? तो ओज़ोन परत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे आमतौर पर अच्छा ओज़ोन माना जाता है। अगर ओज़ोन परत गड़बड़ हो जाएगी, तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें हैं, सीधे नीचे आएँगी और मानवों को स्किन कैंसर नामक बीमारी हो सकती है। बाकी आपको पहले ही बता चुके हैं कि अंटार्कटिका द्वीप पर जो है इसमें छेद हो रहे हैं, क्योंकि ध्रुवों पर जाकर के जो अपनी सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ध्रुवों पर जाकर के जम जाती है और ध्रुवों के ऊपर जो आपकी ओजोन परत है उसको जो है नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, चलिए, तो ये आज हमें 4 प्रश्न ही मिल पाए थे आपके ईवीएस के। बाकी आपके हम अन्य सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। उससे पहले बता दें, मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए फ्री क्लास और पीडीएफ आपकी उपलब्ध रहेगी। 2025 में 1 लाख भर्ती आने वाली है, जल्द ही कैलेंडर आपका जारी होने वाला है और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए पीडीएफ तैयार की जा रही है। मिनिमम प्राइस में आपको हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, 30 नवंबर से महिला पर्यवेक्षक का फ्री बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि डेली आपका बैच चलेगा, चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको मिनिमम प्राइस में उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका साइंस हो गया, एमपीजीके हो गया, इनकी अलग अलग पीडीएफ हम बनवा दे रहे हैं और बहुत कम प्राइस, 19 रुपये, 22 रुपये ऐसे करके जो है हम ये पीडीएफ आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल सारे टॉपिक को कवर किया गया होगा, साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कवर किया गया होगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा और जैसे ही कोई एग्जाम आता है तुरंत हम क्लासेस चालू कर देंगे। चलिए, हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में देखिए, आज आपसे पूछा गया था दिन रात में कौन सा समास है। इसके अलावा रति जो है वो किस रस का स्थायी भाव है, ये क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं। एक विलोम पूछा गया था, एक पर्यायवाची, एक उपसर्ग, गद्यांश और पद्यांश आपके 15 नंबर के आए थे, यानी 10 नंबर का गद्यांश और 5 नंबर का पद्यांश आपका पूछा गया था। इसी में से आपसे ग्रामर भी पूछ ली गई थी।
बाकी आपकी पेडागॉजी जो है वो पेडागॉजी अपनी हिंदी पेडागॉजी वाली पीडीएफ से ही आ रही है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब आप 15 रुपए वाली पीडीएफ खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको हिंदी पेडागॉजी, मैथ पेडागॉजी, ईवीएस पेडागॉजी, बाल विकास पेडागॉजी सब कुछ आपको एक साथ में मिलेगी, ठीक है? तो वो आप लोग प्राप्त कर लेना। बाल विकास की बात करते हैं तो लॉजिकल समझ पर आधारित लगभग 3 से 4 प्रश्न थे, जो आप अपने थिंकिंग मतलब कि जो आप दिमाग से सोच करके इसका आंसर दे सकते थे, बच्चों से रिलेटेड वो प्रश्न आपके आए हुए थे। स्थानिक बुद्धि से एक प्रश्न था, पावलोव का सिद्धांत आज पूछा गया था। एक प्रश्न आपका थानेडाइक का पूछा गया था। समावेशी शिक्षा से 2 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं, याद रखिएगा। समावेशी शिक्षा की भी पीडीएफ आपको इसी के साथ में मिल जाएगी। इसके अलावा टीएलएम से 2 प्रश्न पूछे गए थे, जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए थे। ऑडियो वीडियो जो विजुअल लर्निंग होता है, इससे प्रश्न आज आपके टीएलएम से आए थे, कुछ एग्जाम्पल देकर के पूछा गया था। कोहलबर्ग से 1 प्रश्न था। जीन पियाजे से 2 से 3 प्रश्न थे और स्किनर का भी 1 प्रश्न आज आपका पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें आज जो है संस्कृत का आपका एग्ज़ाम नहीं था, ठीक है? तो मैथ की बात करते हैं, फिर आपको इंग्लिश बताते हैं। मैथ में देखिए तो एक प्रश्न आपका चतुर्भुज का आया था, आयु के 2 प्रश्न आज आपके पूछे गए थे। एक प्रश्न आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत से आपका एक प्रश्न आज पूछा गया है, लंबाई-चौड़ाई देकर के विकर्ण पूछा गया था, ठीक है? तो थोड़ा-सा देख कर के जाइएगा। बाकी समीकरण आपके द्विघात समीकरण से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। संख्या पद्धति से आपका 1 से 2 प्रश्न आपके नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। रेशियो के 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आया था 40 और 39 के 5 गुना का एवरेज क्या हो जाएगा? यानी पहले 40 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 5 उसके बाद डिवाइड बाय 2, तो इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा कि उसका जो है आपका एवरेज पूछा गया था, एक एवरेज का प्रश्न था। बाकी मैथ पेडागॉजी जो है वो अपनी पेडागॉजी वाली पीडीएफ से आ रही है, तो वो आप प्राप्त कर लेना। गणित शिक्षण की अधिगम विधियाँ वो भी आपको मैथ पेडागॉजी की पीडीएफ में मिल जाएँगी, वहाँ से आप देख करके जाना, यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा 2 प्रश्न आपके बॉडमास से पूछे गए हैं और चिन्ह परिवर्तन के 2 से 3 प्रश्न आपके चिन्ह परिवर्तन के पूछे गए हैं। पूरा एग्जाम एनालिसिस आप देख करके जाना और सबकी पीडीएफ लेकर के जाना, ठीक है? पीडीएफ अच्छे से पढ़ करके जाइए। आज तक की पीडीएफ आपको सेंड की जाएगी 15 रुपए वाली पीडीएफ के साथ में, एग्जाम एनालिसिस की भी। इसके अलावा 17 तारीख तक का जो एग्जाम एनालिसिस है, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सक्सेस जंक्शन लाइव पर है, लाइव के नाम से टेलीग्राम है। इसके अलावा की जो उसके बाद की जो पीडीएफ है, वो आपको पेड पीडीएफ 15 रुपए के साथ में मिल जाएगी। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपका 10 नंबर का पैसेज पूछा गया था, जिसमें फ्रांस में डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो है ये पैसेज आज आया था। हालाँकि पैसेज थोड़ा-सा कठिन था, टाइटल भी इसका आज आपसे पूछा गया था। मैनी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? तो मैनी क्या है? तो मैनी एक एडजेक्टिव है। इस तरह के 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, क्वेश्चन्स देकर के प्रश्न मतलब आंसर आपसे पूछा है कि बताइए मैनी का क्या होगा या फिर यू क्या है? कौन-सा प्रोनाउन है वगैरह क्या है? ये सब यहाँ पर पूछा गया था। पार्ट ऑफ स्पीच से 3 से 4 प्रश्न आए थे। 2 प्रश्न आपके प्रीपोजिशन से आ रहे हैं, प्रीपोजिशन तो भाई पूछ ही रहा है, ठीक है ना? हर शिफ्ट में प्रीपोजिशन के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। इंग्लिश आपकी हम कवर करा देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। इंग्लिश की पीडीएफ बहुत जल्द तैयार की जा रही है। जेल पहरी और अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं, एमपीएसआई, इन सब में वो आपकी पीडीएफ काम करेगी। इसके अलावा नियरेस्ट वर्ड जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं, एक प्रश्न आपका सिनोनिम्स था, एक प्रश्न आपका एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड से था, एक प्रश्न आपका एडवर्ब से पूछा गया था कि ये कौन-सा एडवर्ब है, ये पूछा गया था। इसके अलावा पेडागोजी की बात करते हैं तो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड से एक प्रश्न आपका पूछा गया था, एक प्रश्न आपका स्किल्स से पूछा गया था। ऑडियो विजुअल टीएलएम क्या होगा? ऑप्शन दिए गए थे टेलीविज़न वगैरह, तो टेलीविज़न इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑडियो विजुअल जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ऐसा कौन-सा टीएलएम हो जाएगा? तो वो आपका जो है आपका टेलीविज़न होगा, ठीक है? इसके बाद में रूल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग, इससे एक प्रश्न पूछा गया था। पोएम एंड पैसेज दोनों का टाइटल आपसे पूछा गया था, 2 नंबर का ये आपका हो जाएगा और 1 से 2 प्रश्न आपके एडजेक्टिव के भी पूछे गए थे। तो इस तरह का आपका एग्ज़ाम आज आया था। बाकी जिनको भी पीडीएफ चाहिए भैया इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद में अपना गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम खोलिए। स्कैन करने वाला जो ऑप्शन होता है उस पर जाएँगे। लेफ्ट साइड में आपको गैलरी का आइकन मिल जाएगा। गैलरी के आइकन में जाकर के जैसे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको ये फ़ोटो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इस फ़ोटो को सिलेक्ट करते ही ऊपर सक्सेस जंक्शन नाम आ जाएगा। उस पर आपको 15 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। पीडीएफ पहुँचने में थोड़ी बहुत देर होता है, तो एक बार आप जो डीपी देख लेना, डीपी पर क्या लिखा है। 1 से 2 घंटे, 1-1 घंटे के अंतराल में हम पीडीएफ देखते रहते हैं और सेंड करते रहते हैं। तो 1 घंटे कम से कम आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी आप देख सकते हैं सबके अच्छे नंबर आए हैं। यहाँ पर भी देखिए सर, मैंने आपकी नोट्स ली थी 3 दिन पहले पढ़ाई की और मेरे 113 नंबर आए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए तो ये कौन है, अभिषेक निरंजन जी, इनके 95 नंबर आए हैं और इन्होंने भी हमारी सीडीपी की पीडीएफ ली थी। तो सारी पीडीएफ आपको जो है दी जाएगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और सबको पीडीएफ दी जाती है। कोई भी नेगेटिव कमेंट आए तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको आपकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, जिसका भी कल पेपर है भाई। आपसे निवेदन है, जैसे आज इंतजार कर रहे हैं आप लोग, वैसे कल भी सब इंतजार करेंगे, तो अपने प्रश्नों को जरूर भेजिएगा। बाकी आपकी 30 नवंबर से महिला पर्यवेक्षक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज स्टार्ट हो रही है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।